के खर्च से एक एक पैसा काट कर तेरी फीस भरी हमने। घर में एक रोटी कम बनी लेकिन तेरे लिए सारी किताबें आई ताकि तेरे सपने पूरे हो सके। तूने सबके सपने तोड़ दिए। क्या रहा है ऐसे? निकल जा हमारे घर से। और जरा सी भी शर्म हो ना बेटा, तो कुछ बन कर आई हो इस घर में। मैंने जिंदगी का पहला सपना देखा कि तुम्हारी छोटी आंखों से। संदीप, मैं ये ना देख पाई कि तुम मुझसे नहीं बल्कि एक अमीर आदमी की लड़की से शादी करना चाहते हो। सच तो सिर्फ यही है, सच तो सिर्फ यही है। तुमने मुझे यूज किया है, मुझे यूज किया है, मुझे यूज किया है, मुझे यूज किया है, मुझे यूज किया है। I'm sorry, Papa. I'm so sorry. ना बेटा, रोते नहीं बेटा। मैं जानता हूं कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ बेटा। अगर शादी के बाद पता चलता, कितने बड़े धोखे से बच गए हम। एहसानमंद तो हमें ज्योति का होना चाहिए बेटा, जिसने बहन होने के बावजूद अपने भाई की सारी सच्चाई हमारे सामने रख दी। कितना झूठ बोलता था वो। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बिजनेस फैमिली से हूं, जेब खर्च के लिए पैसे नहीं लेता। ना बेटा, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाने का मतलब संदीप किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। याद है कमल, जब दीपू पैदा हुआ था तुम्हारे खुशी की मैं पूरे गांव में घूमती फिर रही थी। पैर तुम्हारे जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। सारे गांव में मिठाई बांटी मैंने, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, देखो हमारे घर में पोता हुआ है, हमारा पोता हुआ, हमारे वंश को बढ़ाने वाला, हमारे वंश का नाम करने वाला पोता हुआ है। और जब ये ज्योति पैदा होने वाली थी, तो मैंने पद्मा को लिखा था कि छोरा हो तो तार भेजना और छोरी हो तो पोस्ट कार्ड में लिख के भेज देना। जिस छोरी को देख के मैं इतने मुंह बनाती थी, पता नहीं क्या कहती थी, उस छोरी ने तो पूरा घर संभाला हुआ है। मारे को माफ कर दो राम जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो राम जी, माफ कर दो हमारे राम जी, हमारे को माफ कर दो। हमें थारी भी गुनाहगार हूँ, बेटा बड़े माफ कर दे। सारे चोरियों के लिए मैंने बहुत कुछ बोला रे। दीदी, दीदी नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं सुधी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, चाय चाय ले आती हूँ। दीदी, ये टिफिन मैंने रख दिया, आप टाइम से खा लेना। हाँ,
देख तो संदीप को, लगता है सीधा बिस्तर से उठ के आ रहा है। क्या हो गुरु, तबीयत खराब है या रात भर सोया नहीं? मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया यार कि मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया मुझे। टेंशन मत ले यार, गुस्से में माँ बाप ऐसा ही करते हैं, पर अपने बेटे को भूखे मरते कोई नहीं देख सकता। अब तक तो उन लोगों का गुस्सा ठंडा भी हो गया होगा। हो सकता है ढूंढ रहे हो तुझे वो लोग। दीपू, तेरी दीदी। चल यार, हम भी निकलते हैं। अरे बड़े मतलब हो यार तुम सब। कैसे दोस्त हो? परेशानी में उसका साथ देने के बजाय तुम लोग पल्ला झाड़ के चल दिए। तू फिक्र मत कर संदीप, मेरे घर आ जाना। तेरे घर में? अरे माँ को मैं मना लूंगा, बोल दूंगा कि कंबाइन स्टडीज कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों की तो बात है यार। कुछ दिनों में तेरे घर वाले तुझे लेने आ जाएंगे। डोंट वरी। थैंक्स यार। देख क्या रहा है ऐसे? निकल जा हमारे घर से। और जरा सी भी शर्म हो ना बेटा, तू कुछ बन कर आई हो इस घर में, वरना आने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजे थारे को हमेशा के लिए बंद मिलेंगे तब। क्या बात है ज्योति, तुम ठीक तो हो? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अंकल वो गर्मी बहुत है ना बाहर, इतनी दूर स्कूटी पर आना थोड़ा। बेटा, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ पूछने का हक है या नहीं है, पर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। इस नाते इतना कह सकता हूं कि दुख बांटने से कम होते हैं। हार गई हूँ अंकल, हार गई हूँ मैं। जिस भाई से इतनी उम्मीदें जोड़ रखी थी, उसने आज तक हमें सिर्फ धोखे में रखा। माँ पापा ने दिन रात सपने देखे कि उनका दीपू पढ़ाई पूरी करके उनका सहारा बनेगा। दीपू ने कोई एग्जाम दिया ही नहीं, हमसे झूठ बोलता रहा कि पढ़ाई कर रहा हूं। माँ पापा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि पता नहीं उसे बाहर निकालना मुमकिन होगा या नहीं।
क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? पहले छोटी बहन, अब भाई। डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं देखा। I mean, आपको रोते हुए नहीं देखा मैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि अंधेरों से दोस्ती होने के अपने ही फायदे होते। बुरा मत मानिएगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। वो क्या है ना, कुछ सेंसेस कुछ ज्यादा ही चलते हैं। थोड़ी सी आवाज सुन ले बस, सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। ज्योति जी, जो भी आपके साथ बीती है वो सभी के साथ होता है। प्रॉब्लम्स, परेशानियां सभी के जीवन में होती हैं। ये बात और है कि कुछ लोग इससे घबराकर टूट जाते हैं और कुछ लोग इसका सामना हिम्मत से करते हैं। और इस हिम्मत की कमी आप में तो नजर नहीं आती मुझे। I mean, महसूस नहीं होती मुझे। तो फिर ये रोना धोना क्यों? वैसे भी रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप। आप हमेशा लड़ते झगड़ते और लंबे लंबे भाषण देते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। ये हुई ना बात। देखिए, एक छोटी सी मुस्कुराहट ने आपके चेहरे को कितना खूबसूरत बना दिया है। चले अब कुछ काम भी करें। कौन कहता है कि उजालों से जिंदगी में खुशियां आती हैं? दुनिया में फैले हुए दुखों को महसूस करता हूं तो उसके सामने मेरा गम तो कुछ भी नहीं। दीदी, चाय पियेंगे? चढ़ाई है मैंने। नहीं सुधी, टिफिन भी नहीं खाया आपने? पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा है। अभी तो कुछ खा लीजिए। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। आजकल तो इस घर में किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। माँ ने भी कुछ नहीं खाया। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया? कल रात से कुछ खा ही नहीं रही। जा, एक थाली लगा के लिया। कुछ खा लो माँ। मैं जानती हूँ आपने कल से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ? मैं
आपका दुख समझती हूँ। दीपू के बिना आपके गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। वही हाल हमारा भी है। मगर कब तक भूखे रहेंगे सब? जीना तो पड़ेगा ना। लीजिए, खा लीजिए। ऐसा ही था तो क्यों दीपू को घर से निकाला? अगर उसे देखे बिना आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता तो अभी ढूंढ कर लाती हूँ उसे। उसके आ जाने से भी कौन सा निवाला गले से उतर जाएगा बेटा। तू? अरे तुमने तो कहा था घर आने के लिए। सॉरी यार, बहुत गड़बड़ हो गई। सबको पता चल गया है कि तूने कोचिंग में एडमिशन ही नहीं लिया है। और क्या कहूँ यार, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया है कि अब तो संदीप से दोस्ती नहीं रखेगा। क्या करूँ यार, मैं मजबूर हूँ। सॉरी।